प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, हम लोग इस समय श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करने के क्रम में हम समझना चाहते हैं गहराई से कि इसमें लिखा क्या है, इसमें क्या ज्ञान मिल रहा है। तो इस समय श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन दिया है, वो भी अर्जुन के अनुरोध पर, क्योंकि उन्होंने अपनी बहुत सी विभूतियों के बारे में बताया था। तो यह श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 11 के श्लोक 26 है, जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान बताते हैं, 25 है बल्कि ये, कि उनका स्वरूप कैसा है और अर्जुन के कहने पर उन्होंने अपने स्वरूप को प्रकट किया है। तो यह श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 11 श्लोक 25 है। अर्जुन उनको उनके विराट स्वरूप को देखने के पश्चात कहते हैं, दंष्टा करालानि चैते मुखानि दृष्टेव कालान नल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास। वे उनके स्वरूप को देखकर कहते हैं कि दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलयकाल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुख को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता और सुख भी नहीं पाता हूँ, इसलिए हे देवेश जगन्नाथ आप प्रसन्न हो। कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपके इस रूप को देखकर सुख नहीं पाता हूँ, क्योंकि इस रूप को देखकर वह भयभीत हो जाता है। भगवान के दर्शन करने पर तो आदमी को शांति मिलनी चाहिए, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिल रही है। वह तो उनके जो विकराल दाढ़ हैं, दाढ़ मतलब जबड़े, उसमें वे क्या देख रहे हैं, सभी को उसमें समाते हुए देख रहे हैं काल के रूप में। तो वे उससे भयभीत हो रहे हैं। मुख से उनके अग्नि निकल रही है, तो उस अग्नि से वे भयभीत हो रहे हैं। उनके चारों ओर मुख है और मुख के ऊपर उनके सिर पर मुकुट हैं। तो जो अग्नि है वह निकल रही है और उसमें सभी लोग समा रहे हैं, जैसे कोई चुंबक खींच रही है किसी लोहे को, इस तरह सब जनमानस उसमें घुसता ही जा रहा है। इस तरह से श्री कृष्ण भगवान भयभीत हो जाते हैं और उनका जो विशाल स्वरूप है पृथ्वी से आकाश तक, वह इतना विशाल है कि उसे दिशा का भी ज्ञान नहीं होता। क्योंकि उनकी जो नेत्रों का केंद्र है वह टिक नहीं पाता और चारों ओर से दिशाहीन हो जाते हैं, उन्हें दिशाओं का ज्ञान नहीं रहता। तो इस तरह से अर्जुन उनके जो रूप है उसको देखकर भयभीत होते हैं। श्री कृष्ण भगवान वह श्री कृष्ण भगवान नहीं है जो देवकी के पुत्र हैं, वासुदेव के पुत्र हैं, बल्कि यह तो श्री कृष्ण भगवान का विराट स्वरूप है। देवकी के पुत्रों में वे 8वें पुत्र थे और उनके सभी भाई बहनों को उसने मार दिया था, क्या कहते हैं, कंस ने। तो वही कंस का भी वध करते हैं उनके जाकर मथुरा में। और वह ये श्री कृष्ण भगवान वो कंस का वध करने वाले श्री कृष्ण भगवान भी नहीं हैं। जो गोपियों के साथ रहते हैं, लीला करते हैं, वो भी श्री कृष्ण भगवान नहीं हैं। ये राधा के भी श्री कृष्ण भगवान नहीं हैं। जो राधा के प्राण प्रिय हैं और जिनकी राधा रानी हैं, वे भी नहीं हैं। वे जशोदा माता के भी लाल नहीं हैं, जो जशोदा माता उनको खिलाती है, दुलाती है और उनको पालती है, पोसती है, वे श्री कृष्ण भगवान भी नहीं हैं। ये तो विराट स्वरूप श्री कृष्ण भगवान हैं, जिनका इस समय विकराल रूप दिखाई दे रहा है, जिसमें अनगिनत बाहें चारों ओर फैली हुई हैं, अनगिनत उनके पेट हैं और अनगिनत उनके गले हैं, जिनमें सुंदर सुंदर सुगंध वाली मालाएं हैं। यह शरीर वह है जिस पे सुगंध का बहुत दिव्य लेप है। यह वही श्री कृष्ण भगवान है जिनका विराट स्वरूप है, जिनका आदि अंत मध्य कुछ नहीं पता चल रहा। ऐसे स्वरूप को देखकर कृष्ण भयभीत हो रहे हैं और वे कहते हैं कि हे भगवान, आप प्रसन्न होइए, मुझ पर दया कीजिए, मैं आपके इस स्वरूप को देखकर भयभीत हो रहा हूँ, कृपया आप प्रसन्न होइए और जो
आप चक्रधारी हैं और गदाधारी हैं, वही रूप अपना मुझको दिखाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।